आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय पार्वती का ही महादेव जी के प्रश्न करना। व्यास जी बोले, हे विभु, यह तो आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसमें वर्णव का ही अर्थ ही प्रकाशित करने वाला शिव जी का दुर्लभ ज्ञान निहित है। शिव जी का ही वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ का प्रकाश करने वाला है। यह उसी को ही प्राप्त होता है जिस पर ही सूर्यपानी शंकर जी प्रसन्न होते हैं। शिव भक्ति विहीनों को ही इसकी प्राप्ति नहीं होती, और यह दीर्घ ज्ञान अंबिका पति भगवान के ही उपासकों को प्राप्त होता है। इस पर ही मैं आप लोगों के एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो उमा महेश संवाद से विमुक्त है। जब पूर्व काल में ही दक्षायनी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर शिव निंदा सुनकर ही अपना शरीर त्याग दिया, तो फिर तप कर उन्होंने ही हिमालय के घर जन्म लिया, और नारद के उपदेश से फिर शिव जी के ही निर्मित उन्होंने तप किया, और हिमालय ने स्वयंवर की ही विधि से उस पार्वती का शंकर जी के साथ विवाह कर दिया, जिसमें देवी देव ने महान सुख की प्राप्ति की। एक समय वहां शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी ने अपने पति शंकर से कहा कि हे देव, हे परमेश, हे पंचकृत विधायक, सर्वज्ञ, भक्ति सुलभ, हे परमात्मृत विग्रह, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो आपकी निंदा से शरीर त्याग कर ही हम अब हिमालय की पुत्री हुई हूँ। अतः अब आप मंत्र दीक्षा से ही विधान से मुझे विशुद्ध तत्व की प्राप्ति करा देवे। तब देवी पार्वती ने इस बात को सुनकर ही शशिभूषण शंकर ने पार्वती से कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो, कैलाश शिखर पर मैं तुम्हें विशुद्ध तत्व की स्तुति कराऊंगा। तब शिव जी हिमालय में से उठकर कैलाश को गए। वहां उन्होंने देवी पार्वती के प्रणव मंत्र से दीक्षित कर उन्हें ही शुद्ध आत्मा में स्थिर किया, और पुनः महादेव जी वहां उठकर देवोध्यान में ही गए, जहाँ सुमालिनी आदि देव सखियों ने तब वृक्ष के बीच ले हुए फूल लाकर देवी पार्वती को अलंकृत किया, और शिव जी उनका सुंदर मुख देखकर ही बहुत प्रसन्न हुए। तब श्रुति के अर्थों से युक्त पार्वती जी ने उन परमेश्वर से लोक हितकारिणी कथा पूछती हुई इस प्रकार बोली कि हे देव, आपने यह ओंकार रहित उपदेश क्यों किया? कृपा कर मुझे प्रणव सहित ही बतलाइए। प्रणव कैसे प्रकट हुआ, इसकी कितनी मात्रा है वेद आदि में, यह कैसे कहा जाता है, इसके कितने देवता हैं, इसमें देवादि की भावना किस प्रकार की जाती है, और इसमें कितने प्रकार की क्रिया है, और इसकी क्या व्यापकता है, इसकी कितनी कलाएं हैं, और इसमें पंचात्मकता क्या है, इसके बाद वाच्यवाचक का संबंध और स्थान किस प्रकार का है, इसका अधिकारी कौन है, और इसका क्या विषय है, इसके संबंध में क्या है प्रयोजन क्या है, और उसका ही उपासक उपासना का स्थान, उपास्य वस्तु, उपासना का फल, अनुष्ठान विधि, पूजा का स्थान, मंडल, उसके ऋषि और व्यास की विधि का क्या क्रम है। हे शिव जी, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मुझे यह सब बतलाइए, मुझे इसके तत्व को जानने की बड़ी इच्छा है। देवी के इस प्रकार पूछने पर शिव जी पार्वती जी की प्रशंसा करते हुए बोले, इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।